प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम जनवरी में हो सकता है। आपके स्कूल में जो मासिक जांच परीक्षा होगी उसके प्रश्नों के उत्तर मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। साथ ही JCRT द्वारा जो भी मॉडल प्रश्न पत्र 1 और 2 जारी किया गया था उसका भी आंसर मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और आप लोगों को बस यही काम करना है कि वीडियो देखकर कॉपी कलम निकाल कर नोट कर लेना है और उसको याद करना है और अच्छे अंक से पास करना है। और अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखें और नोट ज़रूर करें, क्योंकि पढ़िएगा तभी सफल होइएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें, जिसमें है सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है। तो आप लोग जान रहे हैं गॉडफ्राइड आकेनवाल, कहीं कहीं एकेनवाल भी लिखा रहता है, तो ये सही आंसर है। दूसरा है आपका सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, तो उपयुक्त सभी के द्वारा। सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है, तो दोनों है। सारणी के प्रारूप क्या है, तो इनमें से सभी है, मतलब सारणी संख्या है, शीर्षक है, मुख्य टिप्पणी है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोनों में। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। क्या सत्य है, तो ये चारों ऑप्शन में सभी सांख्यिकी आंकड़े हैं, सत्य है। सांख्यिकी क्षेत्र में सम्मिलित क्या है, तो उपयुक्त सभी सम्मिलित है। सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा था, तो टिप्पेट ने कहा था। एक वचन रूप में सांख्यिकी की प्रथम अवस्था क्या है, तो आंकड़ों का एकत्रीकरण। सांख्यिकी से आशय है, तो केवल समंक, केवल सांख्यिकीय विधियां, तो दोनों होगा, तो इसका सही आंसर है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है, तो A.L. बाउले का है। सांख्यिकी का कार्य है, तो जटिलताओं को सरल बनाती है। फिर है सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या है, तो विज्ञान और कला दोनों है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे अथवा अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। 1776 में अपना किताब लिखे थे, राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन पीगू का है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है, तो रॉबिन्स है। सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो गॉडफ्राइड आकेनवाल को। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए, मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से सभी। प्रोफेसर PC महालनोबिस कौन है, तो एक अर्थशास्त्री हैं। सांख्यिकी क्या है, तो आपका हो जाएगा तथ्यों को परस्पर तुल्य बनाता है, जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने। सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी, अथवा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो A.L. बाउले का। बच्चों कोई कोई क्वेश्चन रिपीट है, तो रिपीट क्वेश्चन को आप लोग बाद में काट दीजिएगा, लेकिन अभी देख लीजिए। जल्दीबाजी में तैयार किए हैं, काहे कि आपका एग्जाम को देखते हुए सारा चैप्टर को भी तो बताना है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकीय से आशय है, अथवा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो सांख्यिकी लागू है, तो क्या पर लागू है, तो केवल समंक पर, केवल सांख्यिकीय विधियों पर, दोनों पर लागू, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, यह कथन किसका है, तो मार्शल का। यहाँ बाउले नहीं है या पीगू नहीं है, तो मार्शल होगा। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो विकास केंद्रित। सांख्यिकी का समान महत्व क्या है, तो इनमें से सभी, मतलब प्रशासन में महत्व, व्यवसाय में है, विज्ञान में महत्व है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो आर्थिक क्रियाओं का। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई, तो स्टैटिक। निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है, तो व्यष्टि और समष्टि दोनों। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई, 1776 में। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो इनमें से सभी, मतलब उपभोग, वितरण, उत्पादन, तीनों। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के भी तटस्थ समान है, किसने कहा था, तो मार्शल ने कहा था।
अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई? तो मार्शल के द्वारा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार सांख्यिकी शब्द का प्रयोग यदि बहुवचन में हो तो इसका अर्थ है क्रमबद्ध एकत्रित संख्यात्मक तथ्य। फिर है रैंडम हाउस डिक्शनरी सांख्यिकी का अर्थ मनाती है, तो अप्रायोगिक विज्ञान। सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण की विधियां हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर विवरणात्मक या प्रयोगात्मक। इस पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है, तो विवरणात्मक विधियां। जिन चरों को संख्याओं द्वारा मापा जाता है वे कहलाते हैं मात्रात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों को दर्शाया जाता है तो संख्याओं में। अर्थशास्त्री सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो उपभोग व उत्पादन का विश्लेषण करने में। सांख्यिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो प्रायोगिक और अप्रायोगिक दोनों विज्ञानों में। प्रयोगात्मक आंकड़े आविष्कारक तो स्वयं तैयार करता है। सांख्यिकीय संबंधों में त्रुटियां भी हो सकती है। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था? तो एडम स्मिथ ने। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ 1776 में लिखे थे इस किताब को। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता है तो मार्शल। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? तो रॉबिन्स। विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? तो सैमुअल्सन ने। अर्थशास्त्र का सार क्या है? तो दुर्लभता और चयन, तो उपयुक्त दोनों होगा रॉबिन्स के अनुसार। किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया? तो ये पीगू ने दिया था। क्या सत्य है? तो उपयुक्त अ और ब में उपयुक्त दोनों सत्य है, तो स आंसर होगा। क्या सत्य है? तो ब सत्य है। साधन लेस देन आवश्यकताएं, मतलब आवश्यकताएं अधिक होती है और साधन कम होता है। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, मतलब द आंसर सही है। आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा था? तो रैगनर फ्रिश ने। व्यक्तिगत इकाई अध्ययन करता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का। राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई? तो मार्शल द्वारा। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की? तो अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में डैश डैश नामक पुस्तक लिखी, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? पीगू का। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किसका है? मार्शल का। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो विकास केंद्रित। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास और वृद्धि की होती है, यह कथन किसका है? सैमुअल्सन का। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? रॉबिन्स। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है, तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।